हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिनट्रेड यूट्यूब चैनल। चलिए देख लेते हैं आज मार्केट में क्या क्या मोमेंटम हुआ और कल मार्केट में क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं निफ्टी बैंक को। निफ्टी बैंक के अंदर कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि ये लेवल जो कि कल के दिन का यहाँ पे हमको एक सपोर्ट बनता दिखा, जिसके नीचे मार्केट जा नहीं पाई। ये एक यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। और अगर ये लेवल, मैंने कहा था कि अगर ये लेवल आज यहाँ पे एक 5 मिनट की कैंडल इसको ब्रेक करेगी, उस केस में हम यहाँ पे पी का ट्रेड लेंगे और हमारा फर्स्ट टारगेट उस केस के अंदर यहाँ पे 41,154 के लेवल का होगा। और वही कि आज हमको यहाँ पे चार्ट पे होता हुआ दिखा। ये लेवल जैसे ही यहाँ पे ब्रेक हुआ, उसके बाद हमको बैंक निफ्टी में एक हमको सेलिंग देखने को मिली और उस सेलिंग में इसने हमारे फर्स्ट टारगेट को यहाँ पे हिट किया। उसके उसके बाद अगर हम देखेंगे चार्ट के एकदम बॉटम पे, जब ये चार्ट एकदम नीचे गिर के आया, उस गिरावट के बाद हमको यहाँ पे ये हैमर कैंडल देखने को मिली। ये हैमर कैंडल हमको देखने को मिली। इस हैमर कैंडल के बाद बाजार में फिर एक रिकवरी आई। वो रिकवरी ने आज के दिन की जो ओपनिंग थी, सॉरी, आज के दिन का जो हाई था, उस हाई को भी बाजार ने वहां से तोड़ डाला। तो कल के लिए देख लेते हैं कि निफ्टी बैंक के लिए क्या क्या निफ्टी बैंक में प्रोबेबिलिटी हो सकती है। सबसे पहली प्रोबेबिलिटी निफ्टी बैंक में ये है कि जो ये अभी रिसेंट उसका रेजिस्टेंस है, वो अभी इसके बहुत पास ही है। ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ये लेवल 41,676 का लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा निफ्टी बैंक के लिए। तो अगर कल निफ्टी बैंक गैप अप खुल गया और गैप अप खुल के यहाँ पे कंसोलिडेट करके थोड़ा 5-10 मिनट रुक के इसको ब्रेक करेगा, उस केस में हम यहाँ पे कॉल लेंगे। और उस कॉल का यहाँ पे टारगेट हमारा रहेगा 42,000 का। 42,000 के आसपास का हमारा यहाँ पे उस केस में यहाँ पे टारगेट रहेगा। अब देख लेते हैं दूसरी प्रोबेबिलिटी निफ्टी बैंक के लिए। दूसरी प्रोबेबिलिटी निफ्टी बैंक की ये है कि वो फ्लैट खुले। अगर वो फ्लैट खुले तो हो सकता है कि वो पूरे दिन इसी रेंज के अंदर यहाँ कंसोलिडेट कर सकता है, कभी ऊपर जाए कभी नीचे आए। जैसे यहाँ पे एक रेंज से दिख रही है, इसी रेंज के अंदर जो ये पूरी रेंज है, इस रेंज के अंदर वो टाइम स्पेंड यहाँ पे कर सकता है 1-2 दिन, अगर वो फ्लैट खुलता है तो। तीसरी प्रोबेबिलिटी ये है कि अगर वो गैप डाउन खुले, और अगर वो गैप डाउन खुल के अपने इस लो को काट दे, जो आज उसने एक लो बनाया है जहां पे इसने हैमर बनाया है, आज के इस लो को अगर वो ब्रेक करेगा गैप डाउन खुलने के बाद, उस केस में मान लो वो बैंक निफ्टी समवेयर यहाँ खुला और यहाँ पे उसने इस लो को भी तोड़ दिया, तो इस लो को तोड़ने के बाद हम वहां पे पुट का ट्रेड लेंगे। उसका हमारा उसका हमारा टारगेट रहेगा 40,965 का उस केस के अंदर। और अगर गैप डाउन खुलने के बाद इस जगह पे जहां पे इसने हैमर बनाई है, यहां से ये अगर यू टर्न लेता हुआ दिखेगा, यहाँ पे ये फिर से कोई कैंडलस्टिक बनाएगा, या फिर यहाँ पे ये हो सकता है कि कुछ और चार्ट पैटर्न यहाँ पे क्रिएट कर दे, प्राइस एक्शन बना दे अप साइड में जाने का। उस केस में हम यहाँ पे कॉल लेंगे। बस एक केस में हम यहाँ पुट लेंगे, जब एक 5 मिनट की कैंडल इस लेवल के नीचे हमें क्लोजिंग दे देगी। हमें पुट तभी लेनी है जब 5 मिनट की कैंडल इसके नीचे यहाँ पे हमको एक क्लोजिंग दे दे। उसके बाद हमारा ये यहाँ पे टारगेट होगा 40,965 का। तो ये थे बैंक निफ्टी के 3 केस। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलता है, उस केस में हमको ट्रेड नहीं करना है। उस केस में हो सकता है ये पूरे दिन यहाँ पे कंसोलिडेट कर जाए। तो अब देख लेते हैं निफ्टी को। निफ्टी के अंदर भी आज हमको यहाँ पे एक थोड़ी हमको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। वो गैप अप ओपनिंग बाजार में ज्यादा देर नहीं टिक पाई और फिर वहां से हमको एक फॉल देखने को मिला। वो फॉल चला करीब 17,712 का लेवल, जो कि कल के वीडियो में हमने कहा था ये एक साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चार्ट पे कि यहाँ पे बार बार बाजार ने यहाँ से सपोर्ट लिया है। बार बार यहाँ पे लोगों ने इसमें लॉन्ग पोजीशन बनाई थी इस प्राइस के आसपास। जब जब बाजार आया तब तब यहाँ पे नए यहाँ पे बायर्स आए, और जब बाजार ने इस लो को यहाँ ब्रेक किया तो वो बायर्स के वहां पे जब ये प्राइस नीचे जाना शुरू हुआ, इस जाहिर सी बात है जो आदमी यहाँ पे अगर अपनी पोजीशन बनाएगा उसके स्टॉप लॉस इसके नीचे होंगे। और जैसे ही ये लो कटा, उन लोगों के यहाँ पे स्टॉप लॉस कटने शुरू हुए और बाजार में और सेलिंग हमको यहाँ पे देखने को मिली। उसके बाद निफ्टी के अंदर भी हमको एक ऊपर की चाल देखने को मिली, लेकिन वो चाल निफ्टी के हाई को ब्रेक नहीं कर पाई, जो कि निफ्टी बैंक ने अब उस चाल में, जो वो हैमर बनने के बाद की चाल थी, उसने
आज के दिन के अपने हाई को भी ब्रेक कर दिया था, लेकिन जो ये निफ्टी की चाल थी ये उतनी स्ट्रांग मूवमेंट नहीं थी बैंक निफ्टी के। अगर हम उसको बैंक निफ्टी से कंपेयर करें तो बैंक निफ्टी हम ये कह सकते हैं कि आज के दिन में ज्यादा स्ट्रांग रहा है निफ्टी से। तो अब हम देख लेते हैं निफ्टी की प्रोबेबिलिटीज कि निफ्टी में कल क्या क्या हो सकता है। सबसे पहली प्रोबेबिलिटी निफ्टी की ये है कि ये यहाँ पे टाइम स्पेंड करे। ऐसा चार्ट्स पे अभी दिख रहा है कि बाजार एक रेंज में टाइम स्पेंड करना चाहता है थोड़ा यहाँ पे एक दो दिन, लेकिन अगर प्राइस एक्शन अगर उसमें बुलिश बन जाए तो हम वहां पे कॉल का ट्रेड ले सकते हैं। तो फिलहाल निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस हो गया आज के दिन का हाई 17,8110, ये एक रेजिस्टेंस हो गया। और ये आज के दिन का लो एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया 17,653 पे। बाजार में अभी हमको मल्टीपल रेजिस्टेंस और मल्टीपल सपोर्ट्स यहाँ पे हमको चार्ट पे नजर आ रहे हैं, जैसे कि ऊपर की साइड में यहाँ बाजार के तीन तीन यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहे हैं और नीचे की साइड में तीन तीन हमको यहाँ पे सपोर्ट्स बाजार के अंदर हमको बनते हुए दिख रहे हैं। फिलहाल के लिए जो ये सपोर्ट है इसको मैं हटा रहा हूँ, ये दो मेन सपोर्ट है बाजार के लिए नीचे 17,653 का और 17,632 का। These two level are important support of Nifty 17,653 and 17,632, and these two levels are important resistance for Nifty 17,8110 and 17,862। तो अब हम देख लेते हैं कल निफ्टी में क्या क्या हो सकता है। पहली प्रोबेबिलिटी निफ्टी की ये है कि निफ्टी ये जो यहाँ से जो इसने फॉल लिया है, ये रेजिस्टेंस लिया है, इस रेजिस्टेंस के निफ्टी ऊपर खुल जाए। अगर हमको चार्ट पे दिख भी रहा होगा तो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया है और इसके पास ही बाजार ने यहाँ से भी रेजिस्टेंस लिया है। तो सबसे जरूरी है कि इस रेजिस्टेंस का ब्रेक होना, हम इसको ये लेवल मान लेते हैं 17,785। अगर गैप अप खुल के 17,785 के ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल जाती है तो हम वहां से एक छोटे टारगेट के लिए यहाँ पे निफ्टी के अंदर हम इस टारगेट के लिए जो कि हमारा ये होगा करीब 25 पॉइंट्स का टारगेट होगा, इसके लिए हम यहाँ पे कॉल इस टारगेट के लिए यहाँ पे ले सकते हैं। और अगर ये भी ब्रेक होता है तो उस केस में हम 17,862 के टारगेट के लिए कॉल यहाँ पे निफ्टी में ले सकते हैं। इन केस मार्केट यहाँ फ्लैट खुल जाती है, इसी अपनी क्लोजिंग के आसपास खुलती है और फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करती है, उस केस में हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। और तीसरा केस ये है कि बाजार नीचे खुल जाए और अगर नीचे खुल के इस सपोर्ट से बाजार घूमता है, इस सपोर्ट के पास आके बाजार में हैमर दिखती है, हमको यहाँ पे शूटिंग स्टार दिखती है, हमको यहाँ पे कोई कैंडलस्टिक दिखती है जो कि बुलिश कैंडलस्टिक हो, चाहे वो ग्रेस्टोन डोजी बन जाए, तो उस केस में हम यहाँ पे सी का ट्रेड लेंगे। और इन केस अगर यहाँ पे बाजार यहाँ से इस लेवल से सपोर्ट नहीं लेता और इसको ब्रेक करता है तो हम एक छोटे टारगेट के लिए यहाँ पुट लेंगे जो कि होगा 17,632 के लिए। अब हम देख लेते हैं कल के लिए कुछ स्टॉक। सबसे पहले कल की वीडियो में हमने आपको दो स्टॉक दिए थे, ब्रिटानिया जिसने अपना यहाँ पे टारगेट को हिट किया है। मैं आपको कल की वीडियो में ये बताया था, कल की वीडियो में आपको ये बताया था कि ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ब्रिटानिया के चार्ट पे बना हुआ है। यहाँ से ब्रिटानिया बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और अगर ये यहाँ पे एक 5 मिनट की कैंडल इसके ऊपर निकलेगी तो हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे और उसके अंदर हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ये लेवल जो कि था 0.5% के आसपास का, हमारा यहाँ फर्स्ट टारगेट था। और ब्रिटानिया ने सुबह खुलते ही उस टारगेट को सुबह खुलते ही आधे घंटे के अंदर उसने हमारा यहाँ पे फर्स्ट टारगेट, मतलब एक ही टारगेट था इसके अंदर 4,660 का यहाँ पे टारगेट जो उसने हिट कर दिया। और दूसरा स्टॉक हमने दिया था कोलगेट, जिसपे मैंने कहा था कि 30 मिनट की एक कैंडल यहाँ पे इस लेवल के ऊपर उसकी क्लोजिंग होनी जरूरी है, जो कि क्लोजिंग हुई 12:45 पे क्लोजिंग हुई। और अभी उसने हमारा टारगेट यहाँ हिट नहीं किया, लेकिन वो अभी भी वो 1%, अभी भी वो 0.5% वहां से ऊपर है। और ये एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी एक स्टॉक है जिसका फर्स्ट टारगेट होगा 1475, दूसरा होगा 1481 और थर्ड टारगेट होगा 1506। अब हम देख लेते हैं कल के लिए कुछ स्टॉक्स। पहला स्टॉक है यूबीएल ने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल की फॉर्मेशन हमको दे रही है चार्ट पे। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे बार बार ये इस ट्रेंड लाइन से यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करने को इसको मिल रहा है और बार बार डाउन साइड से इसको यहाँ पे सपोर्ट देखने को यहाँ पे हमको मिल रहा है। तो अभी
ये पैटर्न एक न्यूट्रल पैटर्न है, लेकिन ज्यादा प्रोबेबिलिटी इस चार्ट की लग रही है कि ये इसको अपसाइड में ब्रेक देगा, लेकिन आपको दोनों तरफ के ट्रेड यहाँ पे मिल सकते हैं। तो कल अगर एक 5 मिनट, तो कल अगर एक 15 मिनट की कैंडल, 5 मिनट की नहीं, 15 मिनट की कैंडल अगर एक अप साइड में इसके उस रेंज को ऊपर तोड़ देती है, अप्रोक्स अप्रोक्स 1597 रुपीज, 1597 रुपीज के ऊपर अगर 15 मिनट की कैंडल यहाँ पे हमको क्लोजिंग दिखा देती है इस लेवल के ऊपर, तो हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे और उस ट्रेड के अंदर हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 1605 का, और सेकंड टारगेट अगर हम देखें उस केस में हमारा सेकंड टारगेट यहाँ पे रहेगा 1670.50 का। उसके बाद हम देख लेते हैं कि अगर ये नीचे की साइड में ब्रेकडाउन दे देगा, उस केस में हम इसको शॉर्ट कर देंगे। अगर ये नीचे क्लोजिंग दे देगा इसके एक 15 मिनट की कैंडल, उस केस में हम इसको शॉर्ट करेंगे, और उस केस में हमारा टारगेट यहाँ पे रहेगा 1560.25 का। अब हम देख लेते हैं दूसरा स्टॉक जो होगा कल के लिए, वो होगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक डाउनवर्ड्स में एक चैनल की फॉर्मेशन कर रखी है। अगर हम इसको देखें तो ये एक चैनल सा है जो कि अप ट्रेंड के बाद बना है। तो अप ट्रेंड के बाद जब भी चैनल चार्ट पे बनता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है कि वो अप साइड में अपना ट्रेंड को वहां पे कंटिन्यूएशन दिखाए। तो अगर यहाँ पे हमको 5 मिनट की या 15 मिनट की कैंडल इस चैनल के ऊपर हमको देखने को मिलेगी, तब हम इसको वहां पे खरीदेंगे, और हमारा टारगेट वहां पे फर्स्ट होगा 60.35 और सेकंड टारगेट हमारा होगा 61.85 का। तो ये था आज का हमारा निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल हमारा अभी ज्वाइन करें।